बॉलीवुड को आजकल खूब गालियां पड़ती हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा था जब हर दूसरे हफ्ते एक मास्टरपीस सिनेमा बनता था जो आज भी सीन बाय सीन याद है। मुन्ना भाई, एमबीबीएस, थ्री इडियट्स, जॉली एलएलबी, ब्लफ मास्टर, ये सब ने देखी होंगी। सोच के बताओ इन चारों फिल्मों में कॉमन क्या है? नहीं पता? मैं बताऊं। बमन ईरानी एक लेजेंडरी एक्टर और उससे भी बेहतरीन परफॉर्मर। कॉमेडी, ट्रेजेडी, हीरो, विलन, सस्पेंस, मोटिवेशन, कुछ भी करवा लो। इन जैसे एक्टर्स की वजह से ही लोग सिनेमा के प्यार में पड़ गए थे और अब जब बॉलीवुड बर्बाद हो रहा है तो फिर से उसको बचाने बमन सर वापस लौट आए हैं। लेकिन जो सबसे अजीबोगरीब चीज है, बमन सर एज एक्टर नहीं डायरेक्टर लौट के आए हैं और यकीन मानो ऐसा सिनेमा बनाया है कि 50% बॉलीवुड डायरेक्टर्स का करियर खत्म हो जाएगा। और जो एकदम बेस्ट काम किया वो ये कि फिल्म को थिएटर की जगह ओटीटी पर डाल दिया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग फिल्म को देख सकें और दोबारा बॉलीवुड के प्यार में पड़ सकें। मुंबई की एक बड़ी सी कांच की बिल्डिंग में छोटे से कमरे के अंदर बैठकर 15-20 लोग आपस में लड़ रहे हैं। किस बात की लड़ाई? आपको पता चला तो टेंशन में आ जाओगे। देश के सबसे अमीर आदमी को एक डिजाइन बना के देना है जिससे बनेगा एक ऐसा कॉलेज जिसको देखकर पूरी दुनिया की आंखें इंडिया की तरफ फटी की फटी रह जाएं। आपको लग रहा होगा आसान है, पेपर पे एक डिजाइन ही तो बनाना है, लेकिन चौंक जाओगे ये सुनकर पिछले 23 सालों में एक भी डिजाइन पास नहीं किया गया। देश का सबसे अमीर आदमी ऐसे ही थोड़ी मान जाएगा। फिर आता है एक फोन कॉल। इस कमरे में बैठे एक आदमी के पास बैड न्यूज, उसकी मां गुजर गई हैं और पापा को बेटे के साथ अब 48 घंटे बिताने हैं अकेले एक घर में। ये बात तो और आसान लग रही होगी, लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है, कल रात जिस बिस्तर पे पापा मुंबई में आके सोए थे उस कमरे की छत आज बिस्तर पे ही गिर गई है। लोग बोलते हैं ना, मुंबई में अच्छे व्यू का घर नहीं मिलता है। अब इन जनाब के कमरे से सीधा चांद सितारे नजर आते हैं। बस ये बाकी बची हुई छत कभी भी गिर सकती है। कोई कनेक्शन समझ आया? ध्यान से सुना नहीं क्या आपने? मुंबई की सबसे बड़ी आर्किटेक्ट कंपनी, उसके सबसे वीआईपी ऑफिस के अंदर बैठा हुआ था ये आदमी, जिसपे जिम्मेदारी है देश का सबसे मॉडर्न, सबसे अलग कॉलेज बनाने की। खुद उसके घर की छत पापा वाले बिस्तर पे आके टूट के बिखर चुकी है। क्या खाक कॉलेज बनाएगा? ये खुद अपना घर कैसे बचाएगा? ऊपर से पापा क्रिकेट के शौकीन है, उन्होंने एक नई गुगली डाल दी है। वो बैग जिसमें पासपोर्ट है, जिसमें बैठकर 40 घंटे बाद अंकल को अमेरिका उड़ जाना था, वो बैग उन्होंने चोरी करवा लिया है। और जानते हो चोर को ये कैसे पहचानते हैं? सर के पीछे एक लाल फूल से। बस इसके अलावा कुछ नहीं पता। मुंबई के फूल ने अंकल को फूल बना दिया। मुझे पता है आप लोग इस हफ्ते थोड़ा कंफ्यूज्ड हो। बैड एस रवि कुमार, लव यापा, ये सब कुछ फैमिली के साथ देखने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा। इसीलिए तो बमन सर का कमबैक बॉलीवुड के लिए जरूरी है। ऐसा सिनेमा बनाना जिसको पूरी फैमिली एक साथ बैठ के एंजॉय कर सके। लास्ट फिल्म ऐसी कौन सी आई थी याद भी नहीं आता। वो इसीलिए क्योंकि इस लेवल के एक्टर्स को अब काम दिया ही नहीं जाता, इसीलिए खुद की फिल्म बनाई है, आपको देखनी तो पड़ेगी। इतनी मजेदार गोल गोल कहानी है जिसको आपस में जोड़ने के लिए तगड़े इमोशंस का इस्तेमाल किया है। फादर सन रिलेशनशिप, लड़कों की कहानी, इस पे ज्यादा कुछ बनता नहीं है। और इमोशन से याद आया, फिल्म के सेंटर पे लैला मजनू वाले एक्टर को रख दिया है जिनका करियर आज तक कैसे नहीं बना। इस बात पे बॉलीवुड को शर्मिंदा होना चाहिए। सच बताऊं, इन दोनों एक्टर्स के बीच में जब फिल्म के अंदर सीन्स आते हैं वहाँ ऐसे डायलॉग्स लिखे गए हैं जिनमें आप खुद की लाइफ को इमेजिन करने लग जाओगे। एक रिलेटेबल सिनेमा जिसके साथ हर कोई कनेक्ट कर सकता है। कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए उसको समझने के लिए। अच्छे बुरे से ज्यादा जरूरी सबको फील होने वाले सीन्स। हाँ, एक बात क्लियर कर देती हूँ, थ्री इडियट्स, मुन्ना भाई, एमबीबीएस जैसी एक्सपेक्टेशन के साथ फिल्म मत देखना, क्योंकि सब्जेक्ट उतना बड़ा नहीं है, सिर्फ दो लोगों के बीच की कहानी है। और हो सकता है काफी लोगों को फिल्म बहुत बोरिंग लगे, एकदम स्लो फील हो जाए, बीच में बंद करके चले जाएं, बट वो लोग भी होंगे जो खुद को इस फिल्म में देख रहे होंगे। इस फिल्म का रिव्यू इंसान टू इंसान अलग अलग आएगा। किसी को टोटल बकवास तो कोई शायद बहुत अंदर तक कनेक्ट कर जाएगा, लेकिन फैसला तभी होगा जब फिल्म देख लोगे। मेहता बॉयज Amazon प्राइम पे रिलीज हुई है। 2 घंटे से भी कम की कहानी है, लेकिन इमोशंस, फैमिली ड्रामा और सबसे जरूरी एक फील गुड सिनेमा सब मिल जाएगा। 5 में से 3 स्टार्स। एक्टिंग, इमोशंस और नो नॉनसेंस सिनेमा। नेगेटिव्स, थोड़ी डिटेल्ड कहानी मिसिंग, साथ में एक एंटरटेनमेंट फैक्टर वो भी मिसिंग। वायरस ने अब खुद का वायरस बनाया है जो आपको बीमार नहीं करेगा, उल्टा रीमेक, कॉपी पेस्ट कंटेंट की बीमारी से बचा सकता है। देखना जरूर। टेक केयर, बाय बाय।